बहुत टाइम तक जाप करने के बाद में जाप करने का मन इसके लिए नहीं होता है क्योंकि मैंने कई बार बताया जब शक्ति आती है तो भक्ति चली जाती है। तो आप सर्टन जाप कर रहे हो उससे आपकी सिद्धि पूरी हो गई या जिस भी रीजन से आपने लिया, एग्जाम्पल के तौर पे आज्ञा चक्र के लिए, मेटेरियल बेनिफिट के लिए या भक्ति से जुड़ने के लिए, या आपको कुछ पता ही नहीं, बस आप जुड़ना चाहते हो, तो जो भी सिद्धि आएगी वो एक चक्र से रिलेटेड होगी, चक्र से कनेक्टेड होगी। तो जब आप जाप करना शुरू करोगे आपकी जाप की लिमिट भर जाएगी, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो तीन चार सिद्धि आ गई। अब आप चमत्कार दिखाना शुरू हो जाओगे, अपने आप लोग आपके पास तकलीफ लेके आ जाएंगे कि यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तुम बोलोगे एक काम कर, ऐसा ऐसा करके या किसी को सॉल्यूशन दे दोगे, काम हो जाएगा। या आप धाम दरबार से जुड़े हो तो उसकी सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो उस टाइम पे फिर जाप करने का दिल नहीं होता, फिर आपके मकसद बड़ा हो जाता है, आप एक से ज्यादा लोगों के लिए जाप करते हो, दुआ करते हो, काम करते हो। अब बहुत सारे लोग को बस यही पे अटक जाते हैं क्योंकि उनको आगे का रास्ता नहीं पता है। अगर आप ये चमत्कार दिखाने वाली फील्ड में नहीं हो तो आप जाप ध्यान करोगे और शक्ति आएगी, थोड़े टाइम के जाप ध्यान का दिल नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि मंदिर में जाके ध्यान करो, नदी किनारे जाके ध्यान करो, पीपल के झाड़ के पास बताया जाता है। और पीपल का झाड़ नहीं, पीपल का ही झाड़ है शायद। और पर्वत पे जाके जाप करो, ध्यान करो, ये क्यों बताया गया? क्योंकि तुम मटरी अभी एग्जांपल के तौर पे तुम सिटी में रह के जब ध्यान कर रहे हो, फिर थोड़ा ध्यान करता है कि भाई कहीं चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास में जो आपस में जो स्पिरिट्स घूम रही है आसपास में, वो तुम्हारी बॉडी के लिए बनी नहीं है, तुमको उसकी जरूरत है जो पहाड़ पे मिलेगी। फिर तुम पहाड़ पे जाके जाप ध्यान करते हो, नदी किनारे जाके जाप ध्यान करते हो, तो जो शक्ति जो सिद्धि तुम्हारे पास बन गई थी वो निकल जाती है, उससे बड़ी आ जाती है। वैसे एक चक्र होगा, फिर दो चक्र होगा, तीन होगा, करते करते सात हो जाएंगे। अब तुम चमत्कार दिखा रहे हो तो हो क्या रहा है? तुम दृष्टि से लेके काम कर रहे हो, तुम हीलिंग का काम कर रहे हो, लोगों का इलाज का काम कर रहे हो, तो वही सिद्धि और बड़ी होती जा रही है। फिर तुमको वो भोग मांगेगी अलग अलग, या जाप ध्यान के लिए काम करेगी, या जिस दरबार से तुम जुड़े हो वहां से कनेक्शन बन जाएगा। अब वहां पे जाओगे तो जो स्पिरिट तुम्हारे पास थी वो उस दरबार में वापस चली जाएगी और तुम्हारे पास नवी आ जाएगी। फिर तुम नया जाप करने लग जाओगे, या तो नए मंत्र का या तो उसी मंत्र का, फिर से वो स्पिरिट और बड़ी होगी, तुम्हारा और बहुत दिल करेगा जाप करना। पहले 3 घंटा बैठते तब 6 घंटा बैठोगे, क्योंकि पहले तो तुम्हारी लिमिट ही 3 घंटे की बन गई थी, लेकिन अब तुम्हारे पास नई वाली शक्ति आई है जिसको जाप की जरूरत है। तो वो भी मतलब वो डबल इंटेंसिटी से काम कराएगी। पहले वाली ने 3 घंटे की काम करे, अब ये तो और ज्यादा करवाएगी, तो तुम 6 घंटा भी करोगे, फिर 8 घंटा भी करोगे। इसलिए बोला जाता है कि सब कुछ जाप से नहीं मिलता है, सब कुछ ध्यान से नहीं मिलता, सब कुछ हवन से नहीं मिलता, सब कुछ चैरिटी से नहीं मिलता। सब थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, तो ईश्वर उसके एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। क्योंकि अगर पहले वाले में वो सारे रिजल्ट देगा तो तुम बाकी की चीजें करोगे नहीं। ऐसा है। तो इसलिए मंदिर जाके ध्यान, दरगाह जाके ध्यान, और वहां के दूतों के लिए जाप, ये सब मैंने पहले भी बताया। ऐसा है। तो इसीलिए बहुत बार बहुत ज्यादा जाप करने वालों के पास जब बड़ी शक्ति आ जाती है तो उनको जाप करने का दिल नहीं करता। ऐसा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग बस जाप किए जा रहे हैं, तो वो किसी धाम से जुड़ जाते हैं, तो उनको देखने पे कोई सिद्धि नहीं दिखाई देती, लेकिन दिखाई देता है इस धाम से जुड़ा हुआ है, तो समझ में आता है कि अच्छा बस ये धाम से जुड़ा और ये जाप करते जा रहा है, वो भक्ति मार्ग वाला है, सेवा करते जा रहा है, तो उसके पास कोई सिद्धि नहीं है। एक तरंग जुड़ी है जो उस धाम से, उस धाम के पीछे देखोगे तो करोड़ों दूध दिखाई देंगे। यानी हर बार यहाँ पे जो भी जरूरत इसको पड़ती होगी वहां से आते और जाते। तो ऐसे लोग फटाफट लोगों के इलाज का काम शुरू कर सकते हैं, अगर उसको उन चीज की नॉलेज ही नहीं। और वो बोलते करीम भाई यार दिल नहीं करता लोगों का इलाज करने का, बस भगवान की मस्ती में रहने को दिल करता है, तो कोई बात नहीं, ध्यान करो। ऐसा है, ग्रंथ पढ़ो। ऐसा है। ठीक है। तो मतलब बोलने का मकसद वही है कि जब शक्ति आती तो भक्ति चली आती है। तो जब भक्ति चली गई तो तुमको समझ में आना चाहिए कि तुमने किसी की पूर्ति करा दी है, तो उसमें हवन कर लो या तो चैरिटी कर लो। मैं यही बोलता हूँ कि महीने में एक बार दरगाह या ऐसी जगह पे जाओ, चैरिटी कर लो। हिंदू आदमी को बोलता हूँ हवन कर लो। दोनों से सेम प्रोसेस ही फॉलो होने वाला है, और तुम्हारी प्रोग्रेस होगी, एक स्टेज आगे बढ़ी होगी।